कमेटी का सदस्य बनाना सदस्य सम्मान नहीं, होता है। सभापति बनाना, सबके ऊपर सभापति उन्हें बनाना, बैठाया गया, सबके ऊपर सभापति उन्हें बनाना। बैठाया गया इस नहीं, संविधान के आप निर्माण में, तो इससे आप बड़ा और हमारी सम्मान क्या हो सकता है? हमारी बहन ये बता दीजिए कि उन्होंने पहली कैबिनेट से रिजाइन क्यों दिया था? देखिए, जब भी पॉलिटिक्स होती है कोई तो तरह तरह के, क्योंकि जी 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 देखिए बताएं। मैं उसमें नहीं जाना चाहती क्योंकि सबके अपने विचार होते हैं, तात्कालिक परिस्थितियां होती है, क्यों दिया नहीं दिया ये दूसरी बात है, लेकिन सम्मान की बात आपने की, मैंने उसका जवाब दिया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि उनको सभापति बनाया गया, सबसे ऊपर बैठाया गया। अच्छा, आप इसे अपमान मानती है कि नहीं मानती है कि उनके खिलाफ दो अलग अलग चुनावों में लगता है आपने मुझसे ये बुलवाने कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स, मैं तो कह रही हूँ कि उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, कि उनको अपने सबसे ऊंचे आसन पे बैठाया गया। महुआ जी, ये सबसे ऊंचा आसन होता है, मतलब बाकी आप भी जानती हैं कि कांग्रेस ने अपने ऐसे बहुत से नेता हैं, चाहे वो नेहरू जी हों कि इंदिरा जी हों, जो हयात थे, यानी जो जिंदा थे और भारत रत्न ले लिए थे, और यही चीज अंबेडकर साहब को देने में अरसा लग गया, और वो भी कांग्रेस नहीं दे पाई है। गैर कांग्रेस सरकार ने, जो बीजेपी द्वारा सपोर्टेड थी, उसने भारत रत्न दिया है। आपने वो लेटर पढ़ा होगा जहाँ पर नेहरू जी से पूछा गया, तो वो ये कह रहे हैं कि मऊ में हमें स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए। देखिए, ये वो परिवार बोल रहा है जिसकी हर दूसरी सड़क उनके नाम पर है। देखिए, अतीत में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए ही तो जनता ने वर्तमान सरकार को चुना है। अगर कहीं कोई गलती है तो उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बाबा साहब को और पहले मिलना चाहिए था, ये मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन जनता ने अगर आपको चुना है, 10 साल से आप इस देश में हैं, तो निश्चित रूप से कुछ जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए आपको बुलाया गया है, आपको लाया गया है, जी, और आपको इतिहास के पन्ने मत चाहिए और अधूरे कार्यों को पूरा भी कीजिए, करना चाहिए, और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको सदन को चलाना भी चाहिए। और चूंकि संघ वाली बात भी रह गई थी, आप आ नहीं पाई थी, इन तीनों मुद्दों पर बता दीजिए। हाँ, देखिए, 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया, और 1956 में हमारे बाबा अंबेडकर का देहांत हुआ था और उन्हें 1990 में वीपी गवर्नमेंट ने दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की सरकार थी। तो ये तो एक बात हुई, उदाहरण आपने दिया था, मैंने तारीखें दे दी, मैंने वर्ष दे दिए। दूसरा मैं कह दूं, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, बहुत साल बीत गए लेकिन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में बड़े बड़े पोर्ट्रेट बड़े बड़े नेताओं के लगाए गए, लेकिन BR अम्बेडकर जी को नहीं लगाया गया। उनका पोर्ट्रेट बहुत सालों के बाद लगाया गया। मुझे लगता है इन बातों को दिमाग में रखना होगा। तीसरी बात जो मेरे साथी राजेश जी ने कही, देखिए किस परिस्थिति में उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। मुझे लगता है कि इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया है। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जहाँ तक अन्य विपक्षी दलों का सवाल है, पहले खुद आत्म समीक्षा करें, खुद को टटोलें और देखें कि संविधान के प्रावधानों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है और अंबेडकर जी के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। मैं आपको एक चांचल्यकर खबर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बोलने का लोकसभा में मौका दिया गया था। उस समय मैंने रिसर्च किया था। पंडित नेहरू, जो महुआ जी कह रही हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन बनाया, मैं आपको बता दूं, पंडित नेहरू आइवर जेनिंग्स नाम के एक ब्रिटिश थे, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। ये मैंने किताबों में पढ़ा, समीक्षा के समय पता चला, और उसके बाद अंततोगत्वा अंबेडकर जी बने, क्योंकि वो बहुत ही एबल थे। चिंता आप विचार करिए, अगर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश बनते अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो क्या होता। तो बातें हैं जो बड़ी तीखी हैं, बड़ी अनप्लेजेंट हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा। और यही तो हिस्टोरिकल एरर्स, ऐतिहासिक गलतियों को हम सुधारने में लगे हुए हैं। ये सब चीजें भूल जाइए, हमें इतिहास में नहीं जाना। आप तो ये बताइए कि अमित शाह ने जिस टोन में अंबेडकर जी के बारे में कहा, उस पर कब और कैसे बीजेपी माफी मांगेगी, उसका क्या जवाब होगा?
देखिए, मैं कह दूं कि वो जो राज्यसभा में आदरणीय गृहमंत्री का 90 मिनट का भाषण था, सबको सुनना चाहिए। बड़ा ओजस्वी भाषण था और उस भाषण का एक उद्देश्य था जो उसे हम नज़रअंदाज न करें। उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का सही चेहरा लोगों के सामने रखना था। संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी कांग्रेस का चेहरा रखना था। लेकिन अपराजिता जी, मैं आपको कह दूं, ठीक इलेक्शन के पहले और वर्मा जी, हाँ जी, मेरे पास वक्त की कमी है ना, आप इस बात को समझिए कि आप जो बात कहना चाहती है, जो इंटेंडेड मैसेज है आप लोगों का, जनता उसे कितना अच्छे से ग्रहण कर पाती है, क्योंकि जनता सब देख रही है, कौन कहाँ किसका अपमान कर रहा है वो नजर आ रहा है।